हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लौ एस्क आयरन ओर के भंडार और उत्पादन के संदर्भ में कौन सा युग्म राज्य प्रमुख खदान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओडिशा बादाम पहाड़, बी छत्तीसगढ़ बेलाडीला, सी कर्नाटक कुंद्रेमुख, डी झारखंड जादूगोंडा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो झारखंड का जादूगोंडा खान है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, न कि लौह अयस्क के लिए। ठीक है। और झारखंड में लौह अयस्क के लिए हैं नोआमुंडी और गुआ। नोआमुंडी और गुआ नोआमुंडी और गोवा लौह अयस्क के लिए प्रमुख खदान है झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्वी घाट की है जो उसे पश्चिमी घाट से अलग करती है? ऑप्शन ए यह एक निरंतर और बिना कटी फटी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में बहुत अधिक है। ऑप्शन सी महानदी गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया है। ऑप्शन डी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी इसी श्रृंखला में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो महानदी गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया है, इस वजह से ये पूर्वी घाट अलग है पश्चिमी घाट से। ठीक है। और अनाईमुड़ी जो भारत लिखा है इसमें ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर ये पश्चिमी घाट में स्थित है। और पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, इस वजह से सारी नदियां पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जलडमरू, कावरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी और मिनिकॉय द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी डंकन पैसेज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल कावरत्ती, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। ठीक है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को अलग करती है कार निकोबार से। छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और डंकन पास दक्षिणी अंडमान को, साउथ अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है। छोटे अंडमान से अलग करता है डंकन पास। साउथ अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है डंकन पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है और इसका विस्तार किन राज्यों में है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग में असम और नागालैंड, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य पूर्वी भाग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिणी भाग तमिलनाडु और केरल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्य पूर्वी भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं किस नदी की? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कावेरी की सहायक नदियां हैं ये अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तर का विशाल मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा वो सबसे प्राचीन पुराना भूखंड है। और ये जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान, ये सब बाद में इनका विस्तार बाद में हुआ है। ठीक है। जब
प्लेटें टकराई आपस में तो हिमालय का उद्भव हुआ, फिर विशाल मैदान भी बने, उत्तर के तटीय मैदान भी बने, पर जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे पुराना भूखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से बहती है। दूसरा है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी एक, ना तो एक और ना ही दो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। इसमें नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से बहती है, ये तो बिल्कुल सही है। पर जो ये बोल रहा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, ये गलत है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ठीक है, और जो पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं नदियाँ वो सारी एस्चुरी बनाती हैं, और जो पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं वो सारी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, ये 4 नदियाँ मुख्य रूप से एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में है शरावती नदी, और उस पर जोग जलप्रपात कर्नाटक नदी में है। इसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह में, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है ये बैरन द्वीप। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, भारत का कौन सा राज्य है जो एक देश और एक राज्य से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय है, जो मेघालय राज्य है जो एक राज्य और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। ये असम के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। असम राज्य हो गया, बांग्लादेश देश हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।